नमस्कार। आइए बात करते हैं यहाँ पर एक 30 वर्षीय युवती की। इनकी हस्तरेखाओं की क्या गतिविधि है, इनकी उंगलियाँ क्या कहती हैं, उंगलियों पर रेखाएं क्या कहती हैं, पैरों पर रेखाओं का क्या संगम है और साथ ही साथ इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, सबको क्रम से पढ़ूंगा और पढ़ करके उनके फलों को बताऊंगा। सबसे पहले जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होना है वो है आपकी कनिष्ठा उंगली, और कनिष्ठा उंगली रह गई बहुत ज़्यादा छोटी। यानी ये अपने आप में जब सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना जाए, इसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा हो और इसकी लंबाई भी बहुत छोटी हो, तो ये बहुत बुरा संदेश होता है ऐसे हस्तरेखा वालों के लिए। इनके जीवन के अंदर कभी कभी तो ऐसे भी देखने में आता है कि बिल्कुल बचपन से ही बहुत जल्दी इन लोगों का सहारा टूट जाता है। साथ ही साथ ये जीवन के अंतर्गत बहुत संघर्ष करते हैं और संघर्ष से अपने आप को सिद्ध करते हैं। इनके जीवन के अंदर उतार चढ़ावों का इतना ज़्यादा आता है कि इनको अपने जीवन में उतार चढ़ाव का, पारिवारिक समस्याओं का, सामाजिक समस्याओं का, धन का, नौकरी का, किन्हीं क्षेत्रों में बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। प्रथम पर्व मानसिक वर्तमान में मजबूत है। सेकंड पर्वत मन के अंदर बहुत सारी एक तरीके से चलायमान है मन, बहुत ऐसा कह सकता हूँ कि कभी क्रोध भी आ जाता होगा, कभी शांत भी हो जाती होंगी, कभी झुंझलाहट भी रहती होगी, इस तरह की स्थिति। तीसरे पर्व पर भी बहुत ज़्यादा राहु रेखाओं का प्रभाव, यानी कुल मिलाकर के जो धन का आगमन है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन में यश सम्मान के जान जाएगी। कुल मिलाकर के यहाँ पर किसी प्रकार का बीपी का रोग नहीं, किसी प्रकार का यश मान सम्मान के अंदर की कोई परेशानी नहीं है और आंखों का रोग भी नहीं है, इस तरह का संकेत है। सेकंड पर्वत पर चटकदार रेखाएं और माइनस रेखाओं का बहुत बड़ा संगम है। यानी कि अगर राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करें तो वो मिले ही नहीं, राज्य सरकार से किसी तरह का सहयोग की उम्मीद करें तो मिले नहीं, किसी प्राइवेट राज्य सरकार के प्राइवेट सेक्टर में चले गए जैसे संविदा में, तो कुल मिलाकर वहाँ पर बहुत कठिनाइयों का सामना। नीचे वाला पर्व भी अपने आप में सम्मान की लड़ाई को दिखलाता है, यानी आप निरंतर अपना सम्मान बनाने की लड़ाई को लड़ रही हैं। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व कुल मिलाकर यहाँ पर अभी किसी स्थायी रोग का संकेत नहीं है। सेकंड पर्वत जाना जाता है धन के अच्छी संकेतकों के लिए। यहाँ पर भी बहुत चटकदार और मार्वल्स रेखाओं और साथ ही साथ राहु रेखाओं का प्रभाव है, यानी आपके जीवन के अंदर धन का संघर्ष लगा हुआ है। तीसरे पर्व की राहु रेखाएं जब होती हैं वो स्थिति वह होती है जब आप अपनी स्थितियों के द्वारा जो आपके जीवन के आनंद हैं उन्हें पूरा ना कर पाएँ, साथ ही साथ जो परिवार को देना चाहें वो ना कर पाएँ। इस तरह की धन के लिए संघर्ष वर्तमान में बना हुआ है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से कोई कोलेस्ट्रॉल शुगर का भी रोग दिखाई नहीं देता, परंतु सेकंड पर्व बहुत ज़्यादा राहु रेखाओं से पीड़ित है। आपको मैं बताकर चलता हूँ, इस तरह की जिस तरह की रेखा यहाँ पर है ये प्रेम संबंधों में धोखा, साथ ही साथ कुल मिलाकर आपके जीवन में पति के साथ में जब तक ये रेखा रहेंगी आपके संबंधों में लगातार टकराव चलती रहेगी, उस तरह की रेखा है। ये कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं बोलने वाला हूँ मैं, तो इस तरह का है, उसमें कुंडली मिलान हो जाते हैं। अब बात करता हूँ तीसरे पर्व की, यानी संतान का सहयोग मिलना है, उसमें काफ़ी समय लग जाता है। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व पर जब रेखाएं एक दूसरे को काट काट कर चलने लगे तो ये बुरा संकेत होता है। इन रेखाओं का आपस में जब काटना होता है तो इसको कहते हैं रगड़ रगड़ कर जिंदगी का चलना। किस क्षेत्र में? धन के क्षेत्र में। धन के क्षेत्र में पर्वत उठा हुआ हो, पैसा आया नहीं, उससे पहले ठिकाने लग जाता है और कुल मिलाकर संसाधनों के लिए संघर्ष दिखलाता आपका ये बुध पर्व है। आइए बात करता हूँ मैं आपके सूर्य पर्व के बारे में। अगर आप सूर्य पर्वत पर देखेंगे तो आपको कंटक रेखाओं का यहाँ संगम दिखाई देगा। जब मैं कंटक रेखाओं की बात करता हूँ तो इस तरह का वृक्ष बन जाना जिसमें से झाड़ झंकाड़ जैसी स्थिति बन जाए, कांटे कांटे से चारों तरफ को फैल जाए,
तो उसको तब बोलते हैं। तो वो स्थिति यहाँ पर है जो कंटक पेड़ के बनने के कारण बनी है। इसका मतलब है आपके जीवन के अंतर्गत जहाँ भी आप सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए संघर्ष, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं वो नहीं मिलेगी, उसमें बहुत संघर्ष, साथ ही साथ जिस कार्य क्षेत्र में है उस कार्य क्षेत्र में भी बहुत संघर्ष है। आइए बात करता हूं मैं आपके एक पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका शनि का पर्व। पहले मैं शनि पर्व को देखता हूं तो ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये इसको मैं देख रहा हूं। मैं चाहूँगा कि इसे मैं थोड़ा सा राइट से भी देख करके चलूँगा। अभी अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये देखिएगा, इसके राइट में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर भी वही स्थिति है। इतने सारी रेखाओं ने काट दिया है शनि पर्व को, यानी भाग्य पर्व को। इतने सारे स्टार्स बना दिए, कहीं क्रॉस बना दिए, कहीं कंटक पेड़ बना दिया। यानी आप एक रेखा को अगर पढ़ना चाहेंगे तो जो विज्ञान है हमारा वो कहता है कि यदि आपकी हस्तरेखा स्पष्ट, साफ और कुल मिलाकर पर्वत सम और उसके अंदर ज्यादा रेखाओं का जाल न हो तो आपकी जिंदगी सादा होती है। लेफ्ट और राइट पैर दोनों के अंदर इस तरह की स्थिति है, यानी कि वर्तमान में भाग्य पर लगातार तलवार चल रही है और उसके लिए आप काफी मेहनत कर रही हैं। लेफ्ट हैंड में एक रेखा यहाँ से भी गई है, ये जाकर शनि पर्व के पास पहुंची है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि वर्तमान में आपको अभी कुछ समय बाद दूर स्थान से जुड़ करके एक और जॉब की तरफ जाने का संकेत दिखलाती है ये रेखा। तो ये किस वर्ष में होगा ऐसा आपके साथ, ये मैं आपको बता के चलता हूँ। अभी ऐसा आपके जीवन में जून 2012 से लेके और 2022 जून 2022 से लेकर के और आपके दिसंबर 2022 के बीच में ऐसा होगा। तो उस समय ये रेखा का प्रभाव आपके जीवन में होगा जो दूर स्थान से या स्थान बदल करके आपको जॉब का संदेश दिखलाती है। तो चलिए यहाँ पर बात करता हूँ बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व पर बनते हैं बहुत सारे चतुर्भुज। हमारे विज्ञान में तो कहते हैं भाई चतुर्भुज अगर इतने सारे शानदार बन जाए और उसके अंदर रेखाएं काटने वाली ना हो तो व्यक्ति के पास कितने कितने कोठी मकान बंगला होते हैं। लेकिन आपके कोई भी चतुर्भुज यहाँ पर अगर देखें तो स्वतंत्र नहीं है। साथ ही साथ ये चतुर्भुज ना बन करके ये बन गई है जाली। तो जाली आप जानते हैं, जो जाली होती है उसका छानने का काम होता है, जैसे चाय छानने की छलनी की जाली। तो उस तरह की जाली बन जाना, आपके जीवन के अंदर जाली बन जाना। क्या पर्वत है? बृहस्पति। किस चीज के लिए? धन के लिए संघर्ष। किस चीज के लिए संघर्ष? पति के साथ संघर्ष। किस चीज के लिए? संतान के साथ संघर्ष। भाग्य के लिए संघर्ष। ये जाली का बनना। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद आपकी हृदय रेखाओं के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ से अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये आपके यहाँ पर लगभग इसमें किसी प्रकार का कोई हृदय रोग नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। इसके नीचे छोटे छोटे एक्स लगातार लगते हुए हैं, यानी मन के अंदर लगातार पीड़ा, लगातार पीड़ा, लगातार पीड़ा। दूसरे लोगों से धोखा, दूसरे लोगों का आपके साथ में अच्छा व्यवहार न होना, आपसे काम निकाल लेना अपना काम और उसके बाद आपको धोखा देना, यानी मन के अंदर बहुत अशांति वाली स्थिति आपकी दिखाई देती है। अब बात करते हैं एक और जाली के बारे में। वो जाली है आपके निम्न मंगल पर्व पर। निम्न मंगल पर्वत पर भी रेखाओं की जाली लगी हुई है। जब निम्न पर्वत पर जाली लगी हो तो संघर्ष के आपको संतुष्टि नहीं मिलती। संघर्ष रेखाएं कहाँ कहाँ जाती हैं? मंगल पर्व से निकलती हैं। आप अपनी मेहनत पूरी तरीके से कर रही हैं, आप अपने कर्म को पूरी तरह से कर रही हैं। रेखाएं बुद्धि रेखा को भी काटती हैं, रेखाएं भाग्य रेखा को भी काटती हैं। भाग दौड़ चलायमान जिंदगी के साथ संघर्ष लगा हुआ है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अपनी बुद्धि रेखा के बारे में। अगर आपकी बुद्धि रेखा की बात करता हूँ तो ये बुद्धि रेखा यहाँ से उतार चढ़ाव ढलान के साथ जाकर के चलती है। इसमें अगर कहीं देखें तो एक शाखा का संबंध ऊपर से भी जाकर के ये निकलता है, यानी नौकरी भी रहेगी, स्थान परिवर्तन भी रहेगा, जीवन में उतार चढ़ाव भी आएंगे क्योंकि लहरदार रेखा है, और कितनी बार झुंझलाहट भी आएगी, क्रोध भी आएगी। बहुत प्रॉब्लम है इस रेखा के अंदर, बहुत रेखा ये दूषित रेखा के रूप में है।
तो आपका जीवन कहीं भी आसान और सरल मुझे नहीं दिखाई देता। एक और मंगल पर्व होता है। इस मंगल पर्व को हम कहते हैं कि ये आकर्षण का केंद्र होता है। अगर इस पर्वत पर कोई रेखा नहीं होती है तो बहुत शानदार जीवन होता है। जब इसके अंदर रेखाएं काटने वाली हों तो आपके जीवन के अंदर ये अंतर कलह और साथ ही साथ मन की चिंताओं और संघर्ष के लिए जाना जाता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत अगर मैं देखता हूँ तो प्रथम पर्व से देख लेते हैं और ज़्यादा क्लियर, यहाँ से भी और प्रथम दूसरे वाले हाथ से यहाँ से भी ये स्थिति है इसकी। यानी ऐसा भी आने वाले समय में हो सकता है कि कोर्ट कचहरी मुकदमे झगड़े झंझट इन चीज़ों से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये भी अच्छा संकेत यहाँ पर नहीं मिला। अब बात करते हैं नीचे वाले चंद्र पर्वत के बारे में। अगर चंद्र पर्वत की स्थिति की बात करें तो पूरा का पूरा चंद्र पर्वत यहाँ पर बहुत सारी रेखाओं द्वारा कटा हुआ है। दोनों ही हाथ के अंदर स्थितियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब हैं, जो भाग दौड़ जैसी स्थिति, मानसिक चिंतन की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति, अवसाद की चिंतित स्थिति, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ और मन के अंदर कहीं भी शांति का ना रहना, इस तरह के संकेतों में वर्तमान की स्थिति है। याद रखें आपकी उम्र 30 साल है और 35 साल तक बहुत सारी रेखाएं बदलती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके पास में बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखाएं आपस में संघर्ष करके चलती हैं, तो ये यहाँ पर कहीं भी बुध रेखा ना होकर के ये एक तरह की रोग रेखाओं के संकेत दिखाती है। स्थान परिवर्तन होना, समय समय पर पेट खराब रहना, समय समय में मन के अंदर चिंता रहना, डिप्रेशन रहना, इस तरह के संकेत आपके साथ में काफ़ी आने वाले समय आएंगे। इसके बाद भाग्य रेखा को देखिएगा। आपकी एक भाग्य रेखा यहाँ से जाके ख़त्म हो गई, दूसरी भाग्य रेखा का यहाँ पर और तीसरी भाग्य रेखा का पिछली वाली भाग्य रेखा से निकल करके ये इस तरीके से चलना। इस तरह की भाग्य रेखाएं जब व्यक्ति के हाथ के अंदर हों तो आप स्वयं पढ़िएगा कि बिल्कुल एकदम तस्वीर ही बताती है कि आपके जीवन में क्या है। एक रास्ते पर चल रहे थे, छोड़ना पड़ा, दूसरे रास्ते पर जाना पड़ा, तीसरा रास्ता अपनाया तो चौथे रास्ते पर जाना पड़ा। यानी कुल मिलाकर जीवन के अंदर नौकरी परिवर्तन, कार्य परिवर्तन, भाग्य परिवर्तन, भाग्य के परिवर्तन करने के लिए अन्य स्थान पर परिवर्तन, इस तरह का भाग्य रेखाओं पर लगातार ये चिन्ह बताते हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मालवश रेखाएं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाली की रेखाएं आपके जीवन के अंदर जाली ही डाल देंगी, यानी बहुत संघर्ष को बढ़ा देंगी। तो यहाँ कोई लग्जरियस जीवन नज़र नहीं आता। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी आयु रेखा। अगर आप आयु रेखा को देखेंगी तो यहाँ से आयु रेखा को जो पर्वत के अंदर से रेखाएं बहुत काट रही हैं। कुल मिलाकर आयु रेखा अभी ऐसे समझिए कोई करीब 74-75 रन के रनिंग में है। आगे भी रेखा बढ़ती है, इसकी तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन जीवन के अंदर संघर्ष बहुत है। तो इतनी सारी रेखाएं को ज़्यादा से ज़्यादा पूरे हाथ को जालियों ने प्रभावित किया, ज़्यादा से ज़्यादा राहु रेखाओं ने काटा। प्रत्येक पक्ष को लेकर के ऊपर से नीचे तक आपके जीवन के अंदर, कितना मैं बोल रहा हूँ ये मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह का बोलना, लेकिन मैं इसके उपाय भी बहुत सटीकता के साथ में जानता हूँ। तो चलिए मैं उपाय ऐसा बता दूंगा जो रेखाओं का प्रभाव भी आपके जीवन में ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला सवाल है, मेरी किस्मत कैसी। यहाँ पर अंगूठे के बीच में भी जाली लगी है। संसाधन और साथ ही साथ संतान सुख में देरी या संतान सुख में कमी, कभी कभी ऐसी भी स्थिति हो जाती है। तो सबसे पहले पूछा आपने मेरी किस्मत कैसी है। आपकी किस्मत में अभी 5 साल काफ़ी संघर्ष है, एक बात। दूसरी बात, आपने पूछा शादी के बारे में। मुझे लगता है हाथ में दिखने से कहीं जानकारी में या प्रेम विवाह होने के काफ़ी संकेत हैं। आपकी विवाह जब भी हो, कृपया करके आप या तो मुझसे या किसी विद्वान पंडित से आप निश्चित रूप से कुंडली मिलान करके विवाह कीजिए, क्योंकि इतनी सारी रेखाएं यहाँ काटने वाली हैं बीच में। ये आपके जीवन में आपकी रेखाओं के द्वारा पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा अनबन रहने वाली है, इस बात को बताती है। यानी बहुत छान छान कर आपको ज़िंदगी चलानी है। ऐसे में ऐसा लड़का लो जो आपके अनुसार चले। तो कुंडली मिलान करवा लें, या तो किसी अपने विद्वान पंडित से या हमसे करवा लें,
और ऐसे लड़के से विवाह करें जो आपके अनुरूप चल सके, क्योंकि आपकी कुंडली में ये चीज़ बहुत खराब है। तो पति के साथ में स्पाउस कैसा होगा ये तो उसकी कुंडली तय करेगी, लेकिन आपके जीवन में ये लिखा है कष्ट, तो इससे बचने की ये है कि कम से कम आप बोलें ज़्यादा या कुछ भी करें तो व्यक्ति आपको सह सके, आपको त्याग न दे, आपको तलाक ना दे। तो ये इस तरह की स्थितियों के लिए मैंने बताया और सब कुछ डिटेल में बता दिया है। मेरा जो गणित है उसके हिसाब से आप जून 2022 से लेकर 2024 के बीच में आपका विवाह हो जाएगा। तो विवाह होगा, चिंता ना करें। जॉब कैसी चलेगी मैंने बताया था आपको, जून 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 के बीच में जॉब चेंज का चांस है। जॉब चलती रहेंगी, कुछ ना कुछ कोई ना कोई लगातार चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ चेंज है। मेरी फैमिली लाइफ कैसी होगी वो मैं बता चुका हूँ, कुंडली मिलन से विवाह करें। मुझे कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम अभी के हिसाब से, इतना आगे तक बोलकर किसी को डराना ये अच्छी बात नहीं है। अभी वर्तमान में मैं आपको कहूँगा हेल्थ प्रॉब्लम की कोई इशू नहीं है। कुल मिलाकर सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा अपने जीवन के अंदर आपका जो स्पाउस हो उसका कुंडली मिलान करके आप कृपया करके विवाह करें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे अभी हाथ के अंदर वही दिखाई देती है। अभी रोग ने किसी ने भी आपके जीवन के अंदर कुछ नहीं किया, आगे होगा भी नहीं, मैं ऐसे उपाय भी बता दूंगा। प्रॉपर्टी के योग हैं कैसे? प्रॉपर्टी अभी आपके जीवन में आपके द्वारा नहीं लगती मुझे कि अभी 5-7 साल आप बना पाएंगी। फ्यूचर में अनसर्टेन इवेंट बोल दिया मैंने, बस सबसे पहले वैवाहिक जीवन को साध करके चले। क्या करें आप? जो वैवाहिक जीवन सतर्क रहे, आपकी नौकरी सतर्कता चलती रहे, आपके जीवन में संघर्ष कम हो, इसके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ, जरूर करने ही पड़ेंगे आपको, तभी इन गलत रेखाओं का प्रभाव खत्म होगा। पुखराज आपको इस उंगली के अंदर पहनना है, इसे आप चाहें तो मेरे से मंगा सकती हैं, मैं आपके स्थान तक रिंग बनाकर पहुंचा सकता हूं। तो एक तो पुखराज पहन लीजिए। दूसरा, संकट नाशन गणेश स्रोत। संकट नाशन गणेश स्रोत 3 पाठ सुबह पढ़ें और उसके बाद 3 पढ़ें रुद्राष्टकम के 3 पाठ। 3 पाठ ही पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपके संकट कटेंगे। तो ये कुल मिलाकर आप यदि ऐसा ना कर सकें तो एक सुबह संकटनाशन गणेश स्रोत पढ़ लें, रुद्राष्टकम पढ़ लें, एक संकटनाशन रात को पढ़ लें संध्या समय, और एक जो है शाम के समय पढ़ लें। अगर दोपहर को भी मिलता है तो उस तरह से भी पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर मेरे हिसाब से तो 3 अगर एक साथ पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, आपको ये आप पूजा पाठ करनी है यदि आप चाहती हैं अपने जीवन के सभी संकटों का, क्योंकि आपकी समस्या बड़ी है तो उसके लिए बड़ी पूजा का करना जरूरी भी है। बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें आप, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।